देखना बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप? सर कोई सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मतलब सर्कुलर लूप पे करंट फ्लो कर रहा है और उस सर्कुलर लूप में करंट के फ्लो के कारण उसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्ट सर्कुलर लूप। लेट अस कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल इन विच करंट आई इज फ्लो। कोई वायर लिया लेंथ एल का जिसमें करंट आई फ्लो हो रही एंड बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के फॉर्म में से बेंड कर दिया। वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। फॉर this we cut a small current element dl। उसके लिए हमने क्या किया, एक स्मॉल करंट एलिमेंट कट कर लिया उसके सरकमफेरेंस पे, तो लिखा नहीं। तो आइए वो देखते हैं क्या। तो मैंने एक सर्कुलर लूप लिया, देखिए सर्कुलर लूप कुछ इस टाइप का है। मैंने सर्कुलर लूप लिया, देखना बच्चों ये हमारा सर्कुलर लूप, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। इसका मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है ऐसे, और ये वापस आ रही है। करंट आई क्या कर रही है, फ्लो कर रही है और ये वापस आ रही है। यानी करंट कैसे फ्लो रही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रही है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर करंट सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कैसे होगी, देखिए ऐसे। हम कैसे पता करेंगे, हमने बताया जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे देख रहे हैं ना, मेरा हैंड देख रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से भी पता कर सकते हैं या मैक्सवेल कॉर्क रूल से भी पता कर सकते हैं। मैंने पहले बता चुका था। अगर मैं मैक्सवेल कॉर्क इसको रूल से पता करते तो इस टाइप से था, इस टाइप से था ना, इस टाइप से था। अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराऊं, यानी ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, बोलिए, ये अंदर की ओर जाएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराऊं, इसका मतलब क्या करेगा, स्क्रू कसेगा और ये अंदर की ओर जाएगा। अंदर मतलब क्रॉस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा ऐसे। अगर यही मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो बताइए ये क्या करता, बाहर की ओर आता। बाहर की ओर आने का मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इज आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की ओर रहेगा। ये प्लेन पर रखा हुआ है, ये जो लूप है हमारा, समझ गए ना। या राइट हैंड थंब रूल से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत खूब डायरेक्शन की बात किया था, याद आ रहा होगा, समझ गया ना बच्चों। यहाँ पर भी देखो ऐसे, या ये जो अंगुलियां हैं जो कर्ल हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन को, और थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर यहाँ से देखें तो कई तरीके से मैंने इसे डायरेक्शन बताया, आप पता कर सकते कि यहाँ क्रॉस होगा। तो मैंने अभी बताया यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम डीएल एलिमेंट कट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक डीएल एलिमेंट कट करेंगे, एक डीएल एलिमेंट कट करेंगे। इस डीएल एलिमेंट के कारण सेंटर पर हमको क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड, ये 90 हो जाएगा, ये आर डिस्टेंस पर। यहां हमको क्या करना है, डीवी, इस एलिमेंट के कारण डीवी है। अब पूरे के कारण निकालना होगा तो हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई आर, पूरे सरकमफेरेंस के कारण, पूरे के कारण हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने यही तो लिखा, एक वार लिया जिसकी लेंथ यल है
आई करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट कैरिंग लूप के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसके लिए एक डीएल एलिमेंट कट किया। इस डीएल एलिमेंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में, सेवर्ट लॉ। द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू डीएल एलिमेंट, इस डीएल एलिमेंट के कारण कितना होगा, dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। ये 90 तो 1 हो जाएगा, तो dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब बताओ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर या होल लूप, पूरे लूप के कारण V विल बी इक्वल टू, हम ऐसे लिखो 0 to 2 पाई आर, पूरे के कारण 2 पाई आर से क्या कर 0 to पाई आर इंटीग्रेट कर दूंगा तो dB हो जाएगा। dB की वैल्यू हमें पता है, तो ऑब्वियसली यहाँ आप पुट कर सकते हैं 0 to 2 पाई आर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। B will be equals to म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर हो जाएगा 0 to 2 पाई आर डीएल, यानी L के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो B will be equals to म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन करोगे तो L हो जाएगा 0 to 2 पाई आर। B will be equals to म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर माइनस 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तब क्या होगा, B will be equals to म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, 4 पाई भी है, सबको कट कर देते हैं हम लोग, पाई से पाई कट जाएगा, 1 से आर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो B विल बी इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा 2r। यही तो होगा ना, कितना होगा बेटा 2r होगा, ये होगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब यहां पर अगर मैं कहूं इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न, तो टर्न हो जाएगा V विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n आई बाई कितना 2r, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी आएगी, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इतनी आएगी। अगर इसकी ग्राफ की बात करूं, अगर तो कितना B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n आई बाई कितना हो जाएगा 2r, चाहिए ना, ये हो जाएगा। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके किसके बीच, P वर्सेस R के बीच, तो देखो तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना है, इस रूल को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, ये B हो जाएगा, ये कितना R हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये यानी डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करता जाएगा, कम होता जाएगा। देख रहे हो ना, ये ग्राफ स्लोप इसका कम होता जा रहा है। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर वायर
एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे, सेंटर पे नहीं, एक्सटर्नल पोजीशन पे देख लेंगे, बाद में जब केस करेंगे तो ये चीजें फिर से प्रूफ होके आएंगी। ठीक, तो आइए फिर से कनेक्ट होते हैं इसके लिए।